जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 10 क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपतन कोण, बी में दिया हुआ है परावर्तन कोण, सी में दिया हुआ है निर्गत कोण और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अवतल दर्पण, बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ है अवतल लेंस, डी में दिया हुआ है उत्तल लेंस। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तल लेंस, बी में दिया हुआ है अवतल लेंस, सी में दिया हुआ है बायफोकल और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जो परावर्तन के नियम को लागू करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में दिया हुआ है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में दिया हुआ है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सीधा, बी में दिया हुआ है उल्टा, सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है कि कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सीधा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और छठवां सवाल जो दिया हुआ है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है कि कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, जो हमारा दाढ़ी बनाने वाला आईना होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल, बी में दिया हुआ है उत्तल, सी में दिया हुआ है अवतल, डी में दिया हुआ है कि कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अवतल। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में हर एक साल लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है साइन आई बटा में साइन आर, बी में दिया हुआ है साइन आर बटा में साइन आई, सी में दिया हुआ है साइन आई गुणे साइन आर और डी में दिया हुआ है साइन आई प्लस साइन आर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है साइन आई बटा में साइन आर। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस होता है। बच्चों, यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है सभी जगह समान मोटाई, बी में दिया हुआ है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और डी में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन को बच्चों स्मॉल एम द्वारा इंडिकेट किया जाता है या सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यू बटा में भी, बी में दिया हुआ है यू भी, सी में दिया हुआ है यू प्लस भी, डी में दिया हुआ है भी बटा में यू। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी बटा में यू। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आर बराबर 2f, बी में दिया हुआ है एफ बराबर आर, सी में दिया हुआ है एफ बराबर 2 बटा में आर और डी में दिया हुआ है आर बराबर एफ बटा में 2। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है आर बराबर 2f। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बराबर और सीधा, बी में दिया हुआ है वास्तविक और उल्टा, सी में दिया हुआ है वास्तविक और सीधा और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो चलिए बच्चों ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वास्तविक, बी में दिया हुआ है काल्पनिक, सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है ना आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, डी में दिया हुआ है उत्तल लेंस। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।